हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल GK GS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 91 लेकर आई हूं। हालांकि मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी 90 टेस्ट सीरीज को अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार SI कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल बिहार SI के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 के घटना चक्र एंड करंट अफेयर सब अपलोडेड मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। For PDF and latest update, please join with me on Telegram channel and link is given in description box. तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज लगाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मध्यशर जल। नेक्स्ट, कुनैन निम्नलिखित में से किससे निकाली जाती है? तो कुनैन जो है ना फ्रेंड, वो सिनकोना की छालों से निकाली जाती है। नेक्स्ट है कि किस विटामिन की कमी होने से प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है? तो ड्यू टू लैकनेस ऑफ विटामिन B12 की कमी की वजह से प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाती है। नेक्स्ट, कुपोत दुग्ध कौन उत्पन्न करता है? पक्षी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में वाताशय नहीं होता है? ऑप्शन सी उपास्थिसम मछली में। नेक्स्ट, किसी विद्युत अपघटय की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर है? ऑप्शन सी तनुता पर। नेक्स्ट, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अब देखिए पहले कि क्लोरोफिल होता क्या है। तो ग्रीन प्लांट में जो ग्रीन कलर होती है ना, वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होती है। क्लोरोफिल के जनरली 4 घटक हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, केरोटीन तथा जैंथोफिल। क्लोरोफिल जो होता है ना, वो क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम Mg का एक परमाणु मौजूद रहता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन किस गैस के कारण होती है? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी एन्फ्लीज मादा की अगर बात करते हैं तो इससे मलेरिया बीमारी होती है। क्यूलेक्स फाइलेरिया। रेत मक्खी की अगर बात करें तो कालाजार तथा सीसी मक्खी से नींद की बीमारी आ जाती है। तो चलिए नेक्स्ट है कि एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ऑप्शन डी ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट, जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत हो जाता है? ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों, यानी उत्क्षेप बल तथा भार। नेक्स्ट है कि पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे जो संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? ऑप्शन डी यानी दोलित्र के रूप में। नेक्स्ट, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में पाया जाता है। यदि वह लिफ्ट के त्वरण यानी एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? ऑप्शन ए m। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत के निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन सा ऐसा है जिसने फिल्मों में अभिनय नहीं किया है? तो ऑप्शन सी एन अन्ना दुराई की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु के लोकप्रिय नेता हैं और अपने प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी थे। CN अन्ना दुलाई ये कहीं से भी फिल्मों से रिलेटेड नहीं थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी थी? ऑप्शन डी आनंद मठ उपन्यास, जिसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोथल बंदरगाह। लोथल कहाँ सिचुएटेड है, किस नदी के किनारे सिचुएटेड है, लोथल के खोजकर्ता कौन थे, ये सब के बारे में अगर आप डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो आप मेरे पहले वीडियो जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मार्क्समैन का
चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चूँकि यह मिसलेनियस यानी विविध से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं की हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन आगे से उठा कर दिया गया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें सेट किए गए हैं। तो ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेट में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ स्मारक है? जैसलमेर किला। नेक्स्ट, पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर से आरंभ होने वाले प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं? तो वे 3 शब्द हैं PPP यानी पॉपुलेशन, पॉवर्टी तथा पॉल्यूशन। नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ऑप्शन सी, लोगो। नेक्स्ट, एक सुब्राह निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, उसे नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं। नेक्स्ट, कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो ऑप्शन डी, कोंडा तरन से मशीन तक। नेक्स्ट है कि टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? तो ये सुक्रोज का फॉर्म है टेबल शर्करा। नेक्स्ट, विद्युतता मापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? ऑप्शन ए, नाइक्रोम वायर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? तो आर्टिकल 37। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लिखित नहीं है? तो 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाओं को 8वीं सूची में दर्जा दिया गया है? तो ये सब जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस सेट में जा सकते हैं। बट इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि सिंधी भाषा उसमें इंक्लूड नहीं है, जबकि संस्कृत, अंग्रेजी और नेपाली है। नेक्स्ट है कि कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो ऑप्शन सी यानी पल्लव की राजधानी वेल्लोर ना होकर तमिलनाडु स्थित कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है कि वे 2 वंशज कौन से थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? ऑप्शन सी, खिलजी शासक के जस्ट पहले गुलाम वंश आया था और उसके बाद तुगलक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान जो थे ना, वो मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था। तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब कहाँ से युद्ध का 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, यह जानने के लिए आप मेरे प्रीवियस सेट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? तो स्विट्जरलैंड का जो क्षेत्र है जेनेवा, वहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर सिचुएटेड नहीं है, यह इटली के रोम शहर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित संग्रहालयों में किसका स्थान गलत ढंग से अंकित है? तो ऑप्शन बी यानी वस्त्रों का कैलिको संग्रहालय मुंबई में ना होकर गुजरात के अहमदाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय संघ के देश की अपनी निजी मुद्रा है और उसने यूरो को नहीं अपनाया है? तो ऑप्शन सी, स्वीडन ने। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी साहित्य का अग्रणी साहित्यकार कौन है? ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, रखो और निकालो निम्नलिखित में से किसकी नीति है? पूंजीवाद की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन बी, बेसबॉल का संबंध कोर्ट से नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने से पहले एक सुप्रसिद्ध फिल्म यानी टीवी अभिनेता थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोनाल्ड रीगन। नेक्स्ट है कि अतिरिक्त मान किसके बराबर है? ऑप्शन डी, पूंजीगत लाभ के बराबर है। नेक्स्ट, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, मूल्य। नेक्स्ट, विक्रय लागत किसका भाग है? तो एक स्वाम्य स्पर्धा का। नेक्स्ट है कि उत्पादन के घटक की अवसर लागत क्या होती है? तो जो वह किसी अन्य उपयोग में अर्जित कर सकती है। नेक्स्ट है कि किसी उत्पादन की वह मांग जो वह अपने लिए चाहती है क्या कहलाती है? प्रत्यक्ष मांग। नेक्स्ट, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है?
ऑप्शन सी ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है? उपयुक्त सभी यानी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता तथा अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया। कौन कौन से संशोधन किए गए थे, तो ये सब जानने के लिए आप मेरे पहले सेट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस इको प्रणाली में ग्रासलैंड शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन सी स्थलीय में। नेक्स्ट, भोपाल गैस ट्रेजेडी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। नेक्स्ट है कि भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है? ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो ननकाना साहिब का स्थल। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? रैंड। नेक्स्ट, भारत के किसी ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र का नाम बतलाइए। ऑप्शन बी करेक्ट, दून घाटी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों की संख्या का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन बी ब्राजील। अगर हम लोग बात करते हैं पेट्रोलियम निर्यातक देशों के सदस्य की संख्या की बात, तो इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में बगदाद में की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया स्थित वियना है और कुल 12 सदस्य इसमें इंक्लूड हैं, 12 देश। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम केस एड्स का कब देखा गया था? तो ऑप्शन डी 1986 में। नेक्स्ट, श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित निम्नलिखित फिल्मों में से किस फिल्म की कहानी उसने और डॉक्टर वर्गीश कुरियन ने मिलकर लिखी थी? ऑप्शन सी मंथन फिल्म की कहानी। नेक्स्ट है कि प्रचालन तंत्र होता है? ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी तंत्र मृदु सामग्री। नेक्स्ट, DOS में DIR समादेश का प्रयोग किया जाता है फाइलों तथा उप निदेशिकाओं की सूची प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट, किस काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है? ऑप्शन सी संवेश प्रवाह। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी लेड क्लोराइड। नेक्स्ट, सभी अम्लों का साझा तत्व है? ऑप्शन बी हाइड्रोजन। नेक्स्ट, टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, क्यों? ऑप्शन बी नमी को सोखने के लिए। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है? ऑप्शन डी उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र यानी पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन सी महासागर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? स्वीवेज यानी वाहित मल। नेक्स्ट, वायुमंडल में प्रदूषकों की सांद्रता को प्रायः व्यक्त किया जाता है अंश प्रति मिलियन में। नेक्स्ट, जल वाष्पीकृत नहीं होगा यदि आर्द्रता 100% होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा CRT का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन बी छाया आच्छद। अगर CRT की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, और CRT एक मतलब कि वैक्यूम ट्यूब होता है फ्रेंड, जिसका यूज छवियों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालीन नहीं है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चार्ल्स डार्विन ने नहीं लिखा है? तो ऑप्शन बी यानी प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो चलिए नेक्स्ट 70 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। नेक्स्ट, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला। नेक्स्ट, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रहे वस्तु का होता है एक समान त्वरण। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है।
नेक्स्ट एसीबी जो लघु पथन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है धारा के तापन प्रभाव पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान किया गया है? तो ऑप्शन सी यानी बेड ओइन सहारा से रिलेटेड है, बिल्कुल सही है। बुशमैन की अगर बात करें तो अटाकामा में नहीं है, बोत्सवाना में है। मसाई कालाहारी नहीं, कीनिया। वहीं बोरो की अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल नहीं है, ब्राज़ील का मरुस्थल है। नेक्स्ट है कि कवियों के नाम और उनके द्वारा रामायण लिखने की भाषा की यहाँ पर मिलान करना है। तो आप देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप बैक कर मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी संख्या में रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो ऑप्शन सी उपयुक्त ए और बी यानी केरल तथा तमिलनाडु से। नेक्स्ट अरब आक्रमण के समय सिंध पर किस राजवंश का शासन था? तो ब्राह्मण का। अब देखिए, सबसे पहले अरबों का जो सफल अटैक किया गया था ना, वो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया था। अरबों ने सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी और उस समय ब्राह्मण शासक जिसका नाम दाहिर था वह शासन कर रहा था। नेक्स्ट है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक आबादी है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अकबर का अभिभावक कौन था? ऑप्शन सी बैरम खान। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संयुक्त आपूर्ति का उदाहरण है? धान तथा भूसी। नेक्स्ट सर्वोदय की अवधारणा आमतौर पर किससे संबंधित है? गांधी जी से। नेक्स्ट संपत्ति चोरी है यह किसने कहा था? ऑप्शन डी प्रौधोन ने। नेक्स्ट अर्थशास्त्र में केंद्रीय समस्या क्या होती है? कमी। नेक्स्ट मांग में विस्तार कब होता है? जब मांग बढ़ती है। नेक्स्ट पूर्णतः लोचहीन मांग की स्थिति में लोच की मात्रा कितनी होती है? तो 0 के बराबर। नेक्स्ट एल आकृति का अंधिमान वक्र किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन ए पूर्ण स्थानपन्नता को। तो चलिए 89 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि जीन क्या है? तो ये विशेष डीएनए खंड जो विशेष लक्षण की आनुवांशिकता का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है कि कुल आबादी में जनजातीय आबादी का अधिकतम परसेंटेज कहाँ है? तो नागालैंड में। नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है कि ऑर्किड को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन डी अधिपादप यानी एपीफाइट। नेक्स्ट एमनियोसेंटेसिस का असल में केवल किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो भ्रूण की वंशानुगत असामान्यताओं का पता लगाने के लिए। तो चलिए 94 है कि एड्स फैलाने वाले HIV वायरस का पुष्टिकरण परीक्षण क्या होता है? ऑप्शन सी ELISA यानी एलिशा परीक्षण उसे कहते हैं, एलिशा जांच। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा आगन्य चट्टान का उदाहरण है? ऑप्शन सी गैब्रो। नेक्स्ट स्वामी विवेकानंद किससे संबंधित थे? रामकृष्ण मिशन से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना उन्होंने कब की थी? ये सब आपको डिटेल से मेरे चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? ऑप्शन बी USA में। नेक्स्ट गांधी जी के अकॉर्डिंग सत्याग्रह किसका रूप ग्रहण कर सकता है? क्रांति का। नेक्स्ट भारतीय संविधान की तीनों सूचियों में से किस में भी उल्लेख ना किए गए विषयों पर विधान कौन बनाएगा? तो ऑप्शन बी यानी संसद यानी पार्लियामेंट। तो चलिए यहाँ पर 100 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। और लास्ट है कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक कौन था? तो ऑप्शन बी यानी इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का लास्ट शासक था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।